नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन 91.2 ज्योतिर्गा में पढ़ो और पढ़ाओ। मैं हूं गरिमा, आपके खास शो कानून और आप में। 8th मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, द डे विच मार्क्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वो दिन जो औरत के सशक्तिकरण का एहसास दिलाता है। और इस खास मौके पर हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, औरतों पर हो रहे अत्याचार के बारे में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट मंजीत कौर संधू, जो कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एम्पैनल लॉयर हैं। भारत को हमेशा से ही एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा गया है। यहाँ पर हमेशा से ही औरतों पर अत्याचार किए गए हैं। शुरुआत से ही यहाँ महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिला है जिसकी वो असल में हकदार हैं। अपनी सभी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी इस पुरुष प्रधान समाज में औरतों पर होते हैं कई अत्याचार, जो कि कभी कभी एक गुनाह की शक्ल ले लेते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं मैडम मंजीत जी से। मैम, शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जो कि अक्सर लड़कियों को फेस करना पड़ता है, ईव टीजिंग, छेड़छाड़। मैम, लड़कियों को लगभग रोज इसका सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या लॉस हैं? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बधाई देना चाहती हूँ चंडीगढ़ वासियों को। अब आगे आपके जवाब में गरिमा जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने सही कहा कि आए दिन महिलाओं से, बच्चियों से, स्टूडेंट्स से छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, होती हैं। ये सच्चाई है, बहुत कड़वा सत्य है ये। अब इसके लिए आपने जो कानून की बात की है, पहले जो इंडियन पिनल कोड है हमारा, जो दंड संहिता है, उसमें सेक्शन 354 था। अभी जो रिसेंटली 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उसमें 354 सेक्शन को अमेंडमेंट किया गया है और उसमें ABCD आगे सब सेक्शन बनाए गए हैं। और इसमें जो सजा का प्रावधान था, पहले बहुत सिंपल सजा थी और ये बेलेबल ऑफेंस थी। अच्छा। और सजा भी बहुत कम थी। अब इसमें और ईव टीजिंग या जो ये छेड़छाड़ क्या होती है, इसको अच्छे से परिभाषित किया गया है जी। और ज़्यादा सख्त सजा का प्रावधान किया गया है जी। उसमें किसी लड़की का पीछा करना, उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना या उसको छेड़ना, छेड़ते वक्त क्रिमिनल फोर्स जी यानी कि क्रिमिनल फोर्स का भी यूज़ करना और उसके साथ मारपीट करनी। तीसरा, उसको ऐसी कोई गंदा अश्लील कोई मैसेज भेजना या मैसेज बनाना, प्रोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं, ये सारा कुछ उसमें ऐड किया गया है। और सख्त सजा है, मिनिमम 3 years टू इट मे एक्सटेंड टू 7 years। जो मैंने अलग अलग ABCD बताई है, 7 साल का जो प्रावधान है और इसमें कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल भी बनाई गई हैं जी। इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो मैम, घरेलू हिंसा के लिए इंडिया में क्या लॉज हैं? जैसे अभी आपने बोला गरिमा जी की बच्चियों से छेड़छाड़ होती है जी। तो ये बहुत एक दुखद हमारे समाज का चेहरा है, सोसाइटी का। पहले तो स्कूल, कॉलेज या गलियों में कहीं भी जाते हुए बच्चियों के साथ छेड़छाड़, उसके बाद शादी होगी, ससुराल चलेगी लड़की, वहाँ भी कोई ज़्यादा सुखद वातावरण नहीं है जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, यहाँ तक कि अभी जो नया एक्ट बना है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जी। तो इसमें जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा फर्स्ट टाइम किसी इंडियन कानून में आई है जी। तो जो मैं पहले कह रही थी कि ससुराल में तो होती ही है बहुत सारी महिलाओं से, दहेज के लिए या और कई कारणों के लिए, मल्टीपल रीजंस हैं उसके लिए। लेकिन अपने घर, माँ बाप के घर में भी औरतों से हिंसा होती है जी। वो कई किस्म की हो सकती है। उसमें शारीरिक फिजिकल अब्यूज से लेकर के इकोनॉमिक अब्यूज तक भी शामिल है जी। किसी को अच्छे से उसकी जो आर्थिक जो उसकी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उसका ख्याल ना रखना, उसको अच्छा खाने पीने के लिए ना देना, मार पिटाई करना, ये सब हिंसा में आता है, घरेलू हिंसा में आता है। खासकर ऐसा कहा जाता है कि ये गांव में ज़्यादा होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में हो रहा है जी। तो अभी यूनाइटेड नेशंस में जो
कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन है, जी जो 92 में इंडिया ने भी उसको रेटिफाई किया, साइन किया है। इस कन्वेंशन को जब यूनाइटेड नेशन में एक लेजिस्लेशन माना गया, तो वहाँ पे ये महसूस किया गया कि ये वर्ल्ड ओवर है, यूनिवर्सल है। और जो खासकर जो आर्थिक तौर पे पछड़े हुए मुल्क हैं या जो विकासशील मुल्क हैं, उनमें ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे देश में भी, क्योंकि हमारे सोसाइटी भी मर्द प्रधान समाज, जैसे जी, आपने बिल्कुल। कहा, जो रूल्ड बाय पैट्रियार्क नॉर्म्स हैं, जी तो यहाँ पे भी या जहाँ पे मैं कहूँगी फ्यूडल जो सामंतवादी सोच जी जी जहाँ पे हावी होती है, जी तो ये हर जगह वहाँ पे है। जी तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मानसिकता वैसी है ना। जी, शुरू से ही, शुरुआत हाँ, से जो ही ऐसी समाज के मानसिकता जो चली रूल आई है। हैं, जो समाज को चलाने वाले नियम बने हुए हैं जी सामंतवादी सोच के अंतर्गत, जी उसमें कहीं ना कहीं फैसला लेने का या बहुत जो इम्पोर्टेंट किस्म की चीज़ें हैं, वो मर्द के साथ कहीं ना कहीं जी, हेड ऑफ द फैमिली मेल कहा जेंडर के जाता है। साथ बंधी हुई हैं। जी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। दोस्तों, औरत पे सबसे बड़ा क्राइम अगर कोई कर सकता है तो वो है रेप। मैम, रेप ऐसी चीज़ है इंडिया में कि इतना बड़ा, इतना सेंसिटिव इशू हो जाता है किसी लड़की के साथ, फिर भी उस लड़की को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मैम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो कानून है जो पहले था रेप का, और खासकर जो 2013 की जो हमारे क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स आई हैं, लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की जिम्मेदार है, बल्कि लॉ में बहुत सेफ गार्ड्स हैं वुमन के लिए। जी हाँ, लेकिन समाज की ऐसी धारणा ज़रूर है जो आपने बिल्कुल। कहा। समाज के लोग, सोसाइटी के लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां अपने आप को बचा के रखें। जी यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हमने परिंदों को दरिंदों से बचाना है। जी परिंदों को दरिंदों से बचाना है, परिंदों के पंख काट के नहीं, या परिंदों को दबा के नहीं, बल्कि दरिंदों को इंसान बना के हमने परिंदों को बचाना है। ये ना हो कि लड़कियां घर से ना निकलें, ऐसे कपड़े ना पहने, नहीं। जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जो कि औरत को एक भोग की वस्तु समझते हैं, कमोडिटी समझते हैं, जी खपत की वस्तु समझते हैं, कि कहीं कोई महिला मिली नहीं, ऐसी गंदी मानसिकता आई कि उसकी सारे उसके जो मानवता के अधिकार हैं उसका हनन कर दो। ऐसी सोच वाले लोगों को हमने सुधारना है, जी उनको मैम। इंसान बनाना है। जी, बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद इसी मुद्दे पर हम मैम से करेंगे ढेर सारी बातें, और आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन 91.2 ज्योतिर्गमय, पढ़ो और पढ़ाओ।